चलो अभी हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल समझ लेते हैं। ये डेटा है ABC, आईडी है फीस की 1 की, दोबारा 2 की एंड दोबारा 1 की एंड 2 की। 3 की फीस नहीं डाल रहे हैं। सपोज यहाँ 500, यहाँ 600, यहाँ 500 और यहाँ पे 600, ये इस तरह से फीस आई। 3 की नहीं आई है। ऐसे ही आईडी में भी चलो रिजल्ट है 1 का और 3 का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट होगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ रिजल्ट होगा, यहाँ सपोज लिखा है पास और यहाँ लिखा है फेल, ठीक है। अब ये 3 कॉलम है। अब रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप बोलें या हम जॉइंट्स बोलें तो क्या क्या जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट क्या होते हैं, हम लोग ने सुना है ना कि इंटरसेक्शन, यूनियन, हाँ ठीक है। एक इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ये टॉपिक हम यहाँ सीधा साइट पे खोल देते हैं ना, समझने के लिए हम अपने समझ लेते हैं ना, ठीक है ना। क्या है, जॉइंट टाइप्स इन ऑफ SQL, ठीक है ना, MySQL, ठीक है। इसका हम यहाँ से देख लेते हैं, थियरी हमको यहाँ मिल जाएगी इजीली, ठीक है। तो हम यहाँ कहाँ जाएँ, W3 में जाएँ। W3 भी ठीक है, W3 के रिसोर्स अच्छे हैं, राइट। वहाँ थियरी देख लेते हैं, कहाँ जावा टी पॉइंट ऊपर है। हाँ ये जावा टी पॉइंट, ये देख लेते हैं। चलो यहाँ से ले लेते हैं। इसका अगर थियरी मिल जाए तो पहले थियरी देख लेते हैं, वहीं से तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये रहा देखो, हाँ। ये क्या चीज़ है, हाँ सीधा है ना, चलो यहीं पे देख सकते हैं। ये इंटरसेक्शन, हाँ ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि समझो कि ये 2 आप टेबल हैं, हाँ। अब इंटरसेक्शन में क्या चीज़ है आपकी, ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है, राइट। ये वाली चीज़ें यहाँ मैच होनी चाहिए। तो हम लिखते क्या हैं जनरली, हम लिखते क्या हैं, पहले सिलेक्ट लिखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट कमांड में क्या क्या टेबल चाहिए, तो हमें आईडी चाहिए, नेम चाहिए, अमाउंट चाहिए, ठीक है। अब फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम हम कौन से टेबल में से चाहिए, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। सपोज फ्रॉम स्टूडेंट में से चाहिए और फीस में से चाहिए। अब इसमें क्या होता है, हम जॉइंट को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या वेयर क्लॉज करके हम लोग बनाते हैं, जिसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से भी कर सकते हैं। अब एक तरीका बताता हूँ, जैसे ये फ्रॉम, ये देखो सिलेक्ट दिस फ्रॉम दिस, वेयर क्लॉज लिखते हैं। वेयर क्या लिखते हैं, वेयर स्टूडेंट डॉट ID इक्वल्स टू फीस डॉट ID। तो ये जो चीज़ है ये क्या आउटपुट देगा आपका, जो ये टेबल है और ये टेबल है, समझ लो ये 2 टेबल है, ये टेबल 1, ये टेबल 2। अब टेबल 1 और टेबल 2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब जो कॉमन चीज़ है, आईडी कॉमन है यहाँ। अब ये वाली वैल्यू यहाँ कहाँ मैच हो रही है, यहाँ 2 में मैच हो रही है, ये वाली यहाँ 2 में मैच हो रही है। तो तीसरी वाली वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ थर्ड वाली वैल्यू का कोई आउटपुट आएगा ही नहीं, ठीक है। इंटरसेक्शन, ये मैंने आप लोगों ने ये वेयर से सीखा हुआ है। अब इसको जॉइन से कैसे लिखते हैं, सेम थिंग, आउटपुट भी बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आउटपुट भी सेम आएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, खाली वो देखते हैं। सिलेक्ट यही चीज़ें, ठीक है। फ्रॉम क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट, राइट। जॉइन विच टेबल, फीस टेबल, ऑन विच फील्ड, ऑन आईडी, ये स्टूडेंट आईडी या आईडी। देखो यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखो, जॉइन स्टूडेंट्स ऑन, राइट। यहाँ पे भी हम ऑन, यहाँ कंडीशन जो वेयर है, अब वो चीज़ एज इट इज़ यहाँ लिखनी है। सिंपल सिंटेक्स देखो, खाली सिंटेक्स चेंज हुआ है, दोनों का मतलब सेम है, आइदर यू राइट दिस और यू राइट दिस। तो फायदा क्या फिर, फायदा ये होता है कि हम कई बार मल्टीपल वेयर का होता है। एक देखो, एक तो सीक्वेंस है कि हमको ये फाता है तो ये भी लिखो, ये फाता है ये लिखो। अब देखो ये तो आपने यहाँ देखा, राइट, एक तरीके, एक चीज़ के मल्टीपल वे, एक ये देखो। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, आ गया ना, देखो वही लिखा है, जैसे फ्रॉम लिखा, इनर, अब ये इनर जॉइन क्या होता है, जॉइन क्या होता है, ठीक है। अब मैं इनर लिखूँ या जॉइन लिखूँ, बाय डिफॉल्ट ये एक ही बात है, इनर जॉइन लिखूँ या जॉइन लिखूँ, दोनों में बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन होता है, ठीक है। अब देखें, इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अब लेफ्ट जॉइन भी देख लेते हैं, इनर जॉइन हो गया ये, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन क्या होता है। अब लेफ्ट जॉइन का मतलब ये होता है, देखो ध्यान से, ये टेबल 1 एंड टेबल 2 का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट जॉइन है। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यही चीज़ को लिखेंगे, खाली यहाँ इनर जॉइन की जगह क्या लिखेंगे। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले इसका आउटपुट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका आउटपुट आपका आना चाहिए समथिंग लाइक दिस, राइट। इसका मैं पहले हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये हटा देता हूँ, आउटपुट यहाँ ड्रॉ करने के लिए।
हमने क्या क्या कॉलम रखा है? आईडी, आईडी, एक आईडी आएगा, दूसरा नेम आएगा, तीसरा अमाउंट आएगा। अमाउंट आएगा। अब आउटपुट प्रेडिक्ट करो आप कि क्या आना चाहिए। देखो आउटपुट आना चाहिए आईडी 1 1 2 2। अब नेम 2 बार आएगा, ए एन बी बी, सी नहीं आएगा। हाँ। ठीक है, अमाउंट क्या आएगा? 500 500 600 600। ये इस क्वेरी का आउटपुट आया। हाँ। इनर जॉइन या जॉइन कुछ भी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट जॉइन। ठीक है। लेफ्ट जॉइन में देखो डायग्राम क्या है, एक तो यानी इंटरसेक्टिंग left- पॉइंट हाँ, और जो लेफ्ट फ्रॉम टेबल बी एंड व्हाट इफ यहाँ तो लेफ्ट में 3 भी है, तो 3 भी आएगा, सी भी आएगा और यहाँ नल आएगा। ये लेफ्ट जॉइन, ये हो गया लेफ्ट जॉइन। यानी जो एक टेबल है लेफ्ट साइड उसका डेटा तुम लो, पर लो अगर और कुछ है नहीं तो हाँ, तो वहाँ नल दिखाओ। और ऐसा भी दिखाना ना कि भाई कौन से अमाउंट जिसके नहीं है तो वो भी दिखना चाहिए ना। हाँ। जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें ये आया ओनली बिकॉज ऑफ द लेफ्ट जॉइन। ओके, समझ गया। समझ गए? तो ये हो गया लेफ्ट जॉइन। अब दूसरा होता है राइट जॉइन। अब राइट जॉइन क्या होगा? इसका रिवर्स आएगा। देखो ये, अब इसका मतलब तुम बताओ, तुम प्रेडिक्ट करो क्या होना चाहिए। टेबल यानी इसमें नहीं जो इसमें राइट साइड की यस, टेबल है, जो राइट साइड में नहीं है। राइट, अब राइट साइड में तो यहाँ सारा आ गया। पर यहाँ अगर 5 और 4 यहाँ दिया हो, सपोज और एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ डाला हो, ये सपोज अभी मैंने यहाँ 3 ही रखे हैं। हाँ, यहाँ पे हम मैंने यहाँ ID मान तो लेते हैं कि आईडी हमारे पास है नहीं। सपोज ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ 5 लिखूँ, तो 5 तो आएगा ही नहीं, फॉरेन की है। हाँ, ठीक है, तो ऐसा कोई सिचुएशन हो कि सपोज यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है और यहाँ नहीं है, इस साइड नहीं है और इस साइड कुछ है, तो हाँ। यहाँ पे क्या होगा? अननोन मैं सपोज लिख देता हूँ, आईडी होगा क्योंकि हम आईडी से मैच करा रहे हैं। आईडी से मैच करा। राइट, ये इसमें तो एग्जांपल नहीं मिल रहा है। सपोज यहाँ पर नल आएगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू वुड बी। ये वैल्यू आएगी राइट साइड टेबल से। राइट, सपोज कि यहाँ 600, ऐसा इसमें इस एग्जांपल में गलत है। हाँ। इस एग्जांपल में वो मैच नहीं मिल रहा है, हमने वो नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं हमारे कि यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया है क्या। यहाँ इन्होंने क्या एग्जांपल दिया, लेट अस सी, सिलेक्ट कॉलम देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। पहले 2 टेबल देख लेते हैं ना। 1 2 3 4 है, 1 2 3 है। हाँ, ठीक है, ये इन्होंने कोर्स नेम लिए हैं। राइट, यहाँ पे क्या लेफ्ट जॉइन में सिलेक्ट देखो ऑफिसर्स का नाम लिया है, एड्रेस लिया है और कोर्स नेम लिया है। कोर्स नेम लिया है। जॉइन वही किया है। तो अब देखें 1 2 3 4, अब देखो 3 कोर्स है तो ये नल आया यहाँ पे। ठीक है ना, जो मैंने जैसे बताया, तो यहाँ ऑफिसर्स का बताया। अब ऐसे यहाँ राइट साइड में इन्होंने क्या दिया है, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम दिस। राइट, टेबल 1 वही है। अब इन्होंने कैसे किया है, लेट अस सी, यहाँ पे ऑफिसर्स का नाम लो। ठीक है, नाम आ जाएगा, एड्रेस लो, स्टूडेंट का कोर्स लो और स्टूडेंट नाम दो। ठीक है, राइट जॉइन स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ ऑफिसर और स्टूडेंट, यहाँ पे नल तो कुछ है ही नहीं। हाँ, 3 ही दिए। 3 ही, क्योंकि तीनों मैच है। क्योंकि ये जो वेयर राइट साइड में वही चौथे वाला नहीं आया। इसमें नहीं, वो तो वेयर वाला ही आया ना, जॉइन वाला ही हो गया ना। अब आप जॉइन लिखो या राइट जॉइन लिखो, उसमें दोनों में सेम आंसर आएगा। अच्छा, क्योंकि राइट में कुछ अलग है ही नहीं। अलग है ही नहीं, इसलिए नहीं आया। समझे? अब और क्या है, नेक्स्ट कौन सा जॉइन है? देखो ये हो गया इनर जॉइन या इंटरसेक्शन डायरेक्ट जॉइन, वो चीज़ है, वो बता दिया। राइट, अब यहाँ पे ऑल जॉइन भी होता है। राइट, ऑल जॉइन क्या होता है, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ऑल जॉइन, जब इसको कैसे लिखेंगे, सीधा ये कुछ नहीं लिखो, वेयर क्लॉज ही नहीं दो। अच्छा, राइट, राइट जॉइन ऑन जॉइन फेस, ये ऑल जॉइन करके आता है। ठीक है, और ये दोनों और नहीं आए। कंडीशन आप कुछ भी लिखो नहीं लिखो। और अगर ठीक 2 है। कंडीशन साथ में देनी है तो एंड या और जो वो लगाते हैं। एंड और वो भी आएगा। राइट, ये इस तरह का चीज़ें होता है जनरली। राइट, इसमें देखिए मैं तेरे को तो फिर वो दिखा दूँ। अगर ऑल जॉइन का है, ये लेफ्ट जॉइन हो गया। हाँ, अच्छा, अभी देखो ये डिटेल में बताया इन्होंने, लेफ्ट जॉइन है। ठीक है, यहाँ देख जो मैंने बताया वही चीज़ है। अब राइट जॉइन देख लेते हैं, ये राइट जॉइन आया, देखो राइट करके लिखाया। आप आउटर भी बोल सकते हो और इनर भी बोल सकते हो। राइट, ये डायग्राम, ये आपने मैथ्स में नहीं सेट्स वगैरह सीखे होंगे। हाँ, ये क्रॉस जॉइन है, सॉरी, क्रॉस जॉइन। ठीक है, ये देखो क्रॉस जॉइन लिखेंगे, मैंने ऑल जॉइन बोला, सॉरी। ये है, मैंने कहा ये याद नहीं आ रहा था क्या है, ये है क्रॉस जॉइन। दैट मीन्स ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे टेबल 1 विथ ए बी सी, ऑल 2 विथ ए बी सी 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जो कार्टेशियन मैंने यहाँ पे बोला, ये वाला, इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ क्रॉस जॉइन। समझ गया। राइट, लाइक दिस।
अब ये क्रॉस ज्वाइन हो गया और क्या है इसमें कुछ रहता है। इसका आउटपुट कैसे आएगा फिर? हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो अब इसका क्या होगा, आउटपुट कैसे आएगा, कैसा लिखेंगे। तो सोचो हम अगर ये लिखते हैं तो पहले तो आईडी नेम, फिर क्या आएगा अमाउंट, FID भी आएगा ना? ठीक है। अभी नहीं, एक ही आईडी एक ही है ना, ऑन अच्छा, आईडी। ID एक तो ही है। यहाँ पे 1 विथ यहाँ पे नेम हाँ सॉरी FID भी आएगा ना। नहीं, अपन ने select में नहीं नाम लिखा। आया ए, हमने सिलेक्ट में नहीं लिखा, सिलेक्ट स्टार लिख देते हैं। हाँ, समझो सिलेक्ट स्टार, राइट, सिलेक्ट ऑल। तो क्या आ जाएगा आईडी नेम FID, FID और ठीक है, फिर अमाउंट, ठीक है। अब 1 विथ A ए आया, 1A, फिर यहाँ 1 और FID 500, फिर ये 1 आएगा 2 यहाँ और 600, हाँ, यहाँ 1 और 500 एंड 2 विथ 600, और ये रिपीट होगा, दिस विल बी रिपीटेड इस तरह से। FID ये- में 1 2 3 4 आएगा ना? हाँ FID में, अच्छा सॉरी, हाँ 1 2 3 4 4 ऐसा। अब ऐसे ही अब ये 2 के लिए, सेम फिर ऐसे ही थिंग 3 2 के लिए आएगी, ये 2, देन हियर यू हैव B, B. 2B एंड ऑल द सेम आंसर, हाँ, दैट इज व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, समझ। फिर आ जाएगा 3 2 3 विथ C एंड यू विल गेट सेम आंसर। हाँ, तो ये हो गया आपका क्रॉस ज्वाइन जो यहाँ बताया है। तो इसका यूज़ कहाँ है फिर? यूज़ कई बार होता है, रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये काम इस तरह से करता है। टेक्निकली जब आप डेटाबेस बनाओगे उसमें आएगा यूज़ करना कैसे, कहाँ, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे ना। ओके, यूज़ तो हमें कैसे करना है, क्या करना है, उस तरह से देखना है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट सम व्हाट द सेल्फ ज्वाइन भी है। देखो सेल्फ ज्वाइन क्या है, टेबल 1। अब ये सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या होता है, कई बार हमारा को नेस्टेड का क्वेरी होता है, सेम टू सेम करना हो, सेल्फ रिक्वायर करना हो, तो वहाँ पे भी लिखा है S1 डॉट स्टूडेंट ID, S2 डॉट स्टूडेंट डॉट ID। यहाँ पे क्या है देखें कि ये क्या लिखा है, S1 डॉट कॉलम फ्रॉम S2 डॉट कॉलम नेम टेबल S1 टेबल S2। अब टेबल 1 वही है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बना दिए। अब S1 डॉट कॉमन, अब देखो ये तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। फिल्टर करना है तो फिल्टर करने के लिए कमांड लिखना है 1 2 1 2। देखो स्टूडेंट ऐसे सेल्फ भी होता है, राइट, इसका भी रिक्वायरमेंट देखेंगे। यानी टेबल के अंदर ही खुद में ही कुछ सर्च करना, खुद करना हो, सर्च करना हो, तो हम उसको एक ही सेल्फ टेबल ज्वाइन के। सेल्फ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।